हनुमानगढ़ जिले के दौरे का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होकर आगामी समय में जो बजट आ रहा है उसमें जो भी रिकमेंडेशंस एनजीओज़ के माध्यम से या फिर यूँ कह सकते हैं अधिकारियों का भी जो फीडबैक है उसको लेकर के हम सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक जितने जिलों का मैंने दौरा किया है वहाँ पर मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे द्वारा संचालित सभी सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और बीकानेर के गत दिनों दौरे पर मुझे जानकारी मिली कि वहाँ का जो नारी निकेतन या जो बच्चों से जुड़े हुए सेंटर्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने उसका पीपीटी भी तैयार करवाया है ताकि ये हम लोग बता सकें किस प्रकार से सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिल करके वंचित तबकों के लिए काम कर सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योजनाएं बेहतरीन है, उनका संचालन और उनका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन का तारतम्य इसमें अच्छा है। और समाज कल्याण जो है उसका तो आप जानते हैं कि विस्तार ऐसा होता है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जा कर के आप वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उसके माध्यम से सरकार को अपना जो फीडबैक उसे प्रेषित कर सकते हैं और सुधार का काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसका विस्तार पूरे राजस्थान प्रदेश में हालांकि सभी डिपार्टमेंट्स का होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो एक उस तबके के साथ डील करता है जिसको यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो रात में आपको संतोष मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया आज। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों से उस तबके से मिलने का सौभाग्य मिला जिसे सचमुच सरकार के सहयोग की और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एनजीओज़ की आवश्यकता है। तो इस सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लेकर के आई है उसने हर तबके को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है और मैं समझती हूँ आगामी बजट में भी हम वो कुछ लाने का प्रयास करेंगे। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को आप देख लीजिए, ये पहली बार देखने को मिला। लोग कहते थे कि कर्मचारी राज का होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में राज जो है कर्मचारियों के हित का है और जब कर्मचारी संतुष्ट होता है तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को बेहतरीन तरीके से जनता के लिए उपलब्ध करवाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे इस सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे जो कि आगामी समय 17 दिसंबर को पूरे होंगे, तो आप पाएंगे कि सभी राज्यों की तुलना में केंद्र के असहयोग के बावजूद राजस्थान राज्य में बेहतरीन काम हो रहा है। केंद्र की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बजट नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार ने हाथ खींच लिए, सेस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को और लगा करके खुद का जो एक्सचेकर है उसको भरा। राजस्थान में या अन्य राज्यों में इसकी दुविधा उत्पन्न हो गई, जीएसटी का सहयोग नहीं है। वेस्ट बंगाल ने तो ये तक कह दिया कि साहब अगर जीएसटी का भुगतान नहीं करो जीएसटी को ही खत्म कर दो, लेकिन उसकी ऐसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद यहाँ पर किसानों को 1000 रुपये की सब्सिडी बिजली पर मिल रही है, 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और न जाने इतनी अनगिनत योजनाएं जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। मैडम योजनाएं तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट के बीच का ये द्वेष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, जैसे अभी बयान आया कि पायलट गद्दार है उसे तो सीएम बनाया नहीं जाएगा, इसमें क्या लगता नहीं कि फूट रहेगी और नुकसान होगा? देखिए सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से हम इसका कर लेंगे काम और मैं समझती हूँ कांग्रेस एक मुखी होकर के काम करे, इसी के कारण आप भी महसूस करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। कुछ मतभेद हो जाते हैं और वो हर जगह होता है और हमारा ये मानना है, हम सार्वजनिक जीवन में बहुत समय से हैं कि सब चीज़ों का समाधान संवाद से हो जाता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका भी समाधान निकले। देखिए संगठन को लेकर के भी तैयारी पूरी है और मुझे लगता है शीघ्र ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। मानते हैं कि नुकसान तो हो रहा है, देखिए एक बार जो भी संबंध विच्छेद करता है, चाहे वो राजनीति में करे, चाहे घर में करे, समाज में करे, तो कोई ना कोई कारण वो अपना बताता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में संगठन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की निष्ठा पार्टी के प्रति है और ऐसे में चाहे कोई भी कमी हो या कोई देरी हो रही हो किसी भी कारण से, यदि उसकी निष्ठा है, उसका समर्पण है, तो उसके लिए कोई भी कारण ऐसा नहीं होता जिसके कारण वो संबंध विच्छेद करे, पार्टी को छोड़कर जाए। जाने वाला अपना कारण बताएगा ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा है। पार्टी एकमुखी है और सब एक ही उद्देश्य के साथ काम करें कि सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले और ऐसी बेहतरीन योजनाएं किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को समझता है और हम लोग जिस प्रकार से काम करें उसका सख्त परिणाम ये होगा कि अगली बार फिर हम शासन में आएंगे जनता के आशीर्वाद से। मैडम सीएम साहब ने गद्दार शब्द यूज किया, इसको आप सही मानते हैं? देखिए मैं इन चीज़ों पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है और हमको इस बात का संतोष है कि सरकार की योजनाओं के प्रति जनता में भी एक विश्वास पैदा हो।